चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी पीएम का मैसेज, एक दूसरे की संप्रभुता का रखें ध्यान। यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से। क्षेत्रीय अखंडता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, आतंकवाद के हर रूप से हमें लड़ना होगा, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यह हमारी अध्यक्षता का थीम और हमारे एससीओ के विजन का प्रतिबिंब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बातें थी एससीओ समिट में संबोधन के दौरान, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। और देखिए, इसी बात का जिक्र किया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए एक दूसरे से पहले मुलाकात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। ब्रिगेडियर दत्ता, इशारों इशारों में ये जो बड़ा संदेश था, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पाकिस्तान और चीन के लिए ही था कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। संयुक्त रूप से एससीओ में शामिल देशों को भी आतंकवाद की, कट्टरपंथ की मुखालफत करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों से एससीओ समिट पर कैसा असर होते हुए देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मोदी जी ने दिया है। और आप ये देखें, चीन जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, जिस तरह से आतंकवादी जब डिक्लेयर होते हैं या उनके खिलाफ एक्शन होता है तो वो उसको स्कटल करता है यूनाइटेड नेशंस में। और ये बिल्कुल साफ उसकी मंशा को जताता है कि चाइना पाकिस्तान को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन कर रहा है। अल बद्र ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारतीय सेना ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था, उसको उसके जो मनशेरा के हेडक्वार्टर है वहां से वो उसको रिवाइव करना चाह रहा है। वादी कश्मीर में दोबारा उसके काडर की रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है और चाइना को यह संकेत है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आतंकवाद को पनाह देने का जिक्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो आईना दिखाने की कोशिश किसे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस एससीओ की मीटिंग में मौजूद थे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। जो बातें कही गई हैं मनीष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनका इन दोनों मुल्कों पर, इन दोनों मुल्कों के रवैये पर कोई असर आने वाले वक्त में पड़ेगा क्या? एससीओ की तरफ से अगर कोई संदेश दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ये जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें चीन भी है, पाकिस्तान भी है। कहने के लिए तो हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, लेकिन फिर वही है कि जब पाकिस्तान किसी संगठन में मौजूद हो और उसके बाद हम आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद की जो फैक्ट्री है वो तो पाकिस्तान ही है। लेकिन फिर दुनिया के मंचों पर इसी तरीके से भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करता है, केवल पाकिस्तान को ही नहीं। वही चीन जिसने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तानी आतंकियों को, 26/11 के गुनाहगारों को बचाने की कोशिश की थी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को और शहबाज शरीफ को खरी खरी सुनाई कि आप आतंकियों को पनाह देना बंद करें, आप आतंकवाद के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने से मना करें, आप आतंकवाद को फंडिंग देने से मना करें। तो आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को और चीन को लतार लगाई, वहीं चीन को दूसरी ओर लतार लगाई। जब भारत ने आतंकवाद को लेकर के अपना रुख स्पष्ट किया हो, लेकिन एससीओ के मंच से एक बार फिर से मुखर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर के ये बड़ी बातें कही हैं, जिसके ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे थे। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका, और ब्रिगेडियर दत्ता, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।